हाय हेलो नमस्कार। आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। दोस्तों, 10 दिन से भी कम बचा हुआ है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट्स का एग्जाम वो शुरू होना है। अब बहुत सारे मन में क्वेश्चंस आते हैं कि किस प्रकार से हम अभी 10 दिन को अप्रोच करें, क्योंकि एग्जाम बहुत निकट आ रहा है और करने के लिए तो बहुत सारे चीजें हैं, जैसे प्रैक्टिस बहुत करना है, बहुत सारे मॉक टेस्ट देना है और आपको भी पता है दोस्तों कि जो सेक्शनल टेस्ट है वो सेक्शनल आई बेग पार्डन सेक्शनल कट ऑफ जो है वो नहीं है। तो किस हिसाब से हम अप्रोच करें, मैं आपको बता दूं, मैं आपके जगह पे होता तो मैं क्या करता। सबसे पहले ना मैं मेंस की जो किताबें हैं, मेंस की जो मटेरियल है, मेंस का जो भी चीजें हैं, इवन करंट अफेयर्स तक भी शायद मैं बंद कर देता। और करंट अफेयर्स पढ़ता भी तो ऐसे ही 15-20 मिनट, जो कभी देखते हैं ना कि आजकल न्यूज देखना, तो उस हिसाब से 20-25 मिनट देख लिया तो देख लिया, ठीक है, उतना ही करता। और आप भूल जाइए जो रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मेंस लेवल के मैथ्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस लेवल के, सब खत्म, सब खत्म। मैं वाइंड अप कर देता। सिर्फ मेरा फोकस्ड जो रहता वो सिर्फ प्रीलिम्स पे ही रहता। इससे फायदा क्या होता? इससे ये फायदा होता दोस्तों कि मैं अपने आप को एकस्टम कर पाता, अपने आप को उस चीज में ढाल पाता, क्योंकि ये प्रीलिम्स है। ये स्क्रूटिनी करेगा आपको कि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो कट ऑफ को पार कर जाएंगे, वही जाके मेंस एग्जाम को देंगे। तो दोस्तों, प्रीलिम्स में आपने देखा होगा कि कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो उस हिसाब से इसका जो कंपटीशन है डेफिनेटली वो तगड़ा होने वाला है। तो इसीलिए मेरा फुल्ली फोकस्ड जो है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम पे रहता। अब अगर ये 10 दिन में प्रीलिम्स पे फोकस नहीं करूंगा तो फिर कब करूंगा? तो जितना भी मेरा एफर्ट होता वो सिर्फ ये रहता कि मैं प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज्यादातर कर रहा हूं। मैंने आप सभी को बोला था पिछले वीडियो में कि आप टॉपिक वाइज कर लो, आप सेक्शन वाइज कर लो। उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ तो किया होगा। अगर आपने पूरा खत्म नहीं भी किया तो कुछ तो किया होगा। अभी कल से आप सभी को ये चीज करना है कि कल सुबह एक मॉक टेस्ट देना है, शाम को एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट ड्रिल से होना क्या है कि आपके सारे 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करता मैं, जैसे लेट्स से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन पूछा जाएगा या सिंप्लीफिकेशन आएगा या डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे आप लोग बताते हो वो आएगा, रॉन्ग नंबर सीरीज आएगा। तो मैं क्या करता, डेटा इंटरप्रिटेशन के एग्जांपल बता रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल के तहत समझा रहा हूं। डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे मैंने ये मॉक टेस्ट हो गया मेरा, दिन भर में क्या करूंगा, फिर दिन भर यही करूंगा कि मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन का एक वैरायटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तीसरा वैरायटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। दिन भर में 15-20 तो मैं डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन करता। तो इस तरीके से क्या है ना, मैं एकस्टम कर रहा हूं, अपने माइंड को समझा रहा हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझे स्पीड अप करना है, कैलकुलेशन बहुत स्पीड होना है, एक्यूरेसी को मेरे को मेंटेन करना है। तो वो ये सारी चीजें जो है वो आपको जोन में रखा रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों अभी इस स्ट्रेटेजी पे जाइए, डेफिनेटली जो है वो आप पार कर जाओगे, पार कर जाओगे। और इस टाइम पे अपने आप को छेड़ो मत, अपने आप को छेड़खानी मत करो कि मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ मेंस लेवल के क्वेश्चंस को, ये हो जाएगा, अरे ये सब चीजें नहीं करो, ठीक है। आपकी प्राइमरी फोकस आपके प्रीलिम्स पे ही होना चाहिए। मैं फिर से आप सभी को रेकमेंड करता हूं दोस्तों कि गाइडली का मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान जो उसको खरीद लो आप। SFY12 कूपन कोड है मेरा, आप इसको यूज करके एक्स्ट्रा 12% ऑफ आप वहां पे ले सकते हो। लेकिन इससे होना क्या है कि सारे मॉक टेस्ट हो जाएंगे, सारे सेक्शन टेस्ट टॉपिक वाइज सारी चीज में मटेरियल आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी अपडेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देता हूँ। बाकी कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट के सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा। नमस्कार।